ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आवाम को ओमिक्रॉन की फिक्र नहीं करनी चाहिए, गजवेल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जिला महबूबनगर में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब, रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ निरंजन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा का किया दौरा, बहादुरपुरा में जेरे तामीर फ्लाईओवर के तामीरी कामों का किया मुआयना। के कविता की तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए हलफ बर्दारी, काउंसिल के अबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामलों में मुआवजे में ताखीर पर बिहार एपी हुकूमतों को लगाई फटकार, मुतासिरीन के अहले खाना को फौरी इमदाद फराहम करने के इक़दामात की दी हिदायत। बैनुल अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तोसी, कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल का इक़दाम। और वजीर आजम मोदी ने एनडीआरएफ की यौम तासीस पर दी मुबारकबाद, कहा एनडीआरएफ की हिम्मत और पेशावराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि अवाम को कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल जिले अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों से तिब्बी सहूलियात के बारे में बातचीत की। वजीर हरीश राव के साथ एमएलसी यादव रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत में 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किट्स और 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स दस्तयाब करवाई गई हैं। रियासत के तमाम तिब्बी मराकज सेहत में कोरोना के इलाज के लिए हर तरह की सहूलियात कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में अलग थलग रहने के लिए ऑक्सीजन की सहूलत के साथ 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल है। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक महकमा सेहत वो बाबत चौकस हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर किट्स मुल्क में मिसाल बन गई हैं। इन किट्स की फराहमी की वजह से सरकारी अस्पतालों में जदगियों की तादाद में 22% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद मियारी निगहदाश्त तिब खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेटे की पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपए और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। केसीआर किड्स में जच्चा को 16 अशिया फराहम की जा रही हैं। उनमें नौजायदा बच्चे की देखभाल के लिए दरकार तमाम तरह का सामान मुहैया करवाया जा रहा है। जिला महबूबनगर के अडाकोला मंडल में वाक़े वट्टेपल्ली देहात में हुकूमत की जानिब से 181.44 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 36 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, मुला प्रशांत रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताई तकरीब में देवरा कतरा रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान एम श्रीनिवास रेड्डी, स्टेट गुडुंगला चेयरमैन साई चंद के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इसी तरह से जिले महबूबनगर के जिले के मूसापेट मंडल में वाक़े जानमपेट देहात में 403.20 लाख की लागत से तामीर किए गए 80 डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान एम श्रीनिवास रेड्डी, स्टेट गडुंगुला चेयरमैन साई चंद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। అలా బాధపడి ఉండే ఈ కాలనీలో కూడా పెంకుటిల్లు సగం కూలిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా పర్మిషన్ తీసుకొని అవన్నీ కూలగొట్టి మళ్ళా కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకోవడం, సహకరించిన మంత్రులకి, ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, కన్సర్న్ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు అనే అలా బాధపడి ఉండే
निजामाबाद के इदारे जात मुकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब के कविता ने आज हलफ लिया। कौंसिल के उबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपनी चेंबर में बुध की दोपहर 12:40 पर हलफ दिलाया। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, को हलफ लेने के बाद हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों ने मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान महबूबनगर इदारे जात मुकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज कौंसिल मुंतखब दामोदर रेड्डी ने भी हलफ लिया। इदारे जात मुकामी कोटे से मुंतखब 12 अफराद की मियाद इस माह की 5 तारीख से शुरू हुई। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बहादुरपुरा चौराहे पर जेर तामीर बहादुरपुरा को कनेक्शन करने वाले फ्लाईओवर के तामीरी कामों का तफसीली मुआयना किया। सोमेश कुमार के हमरा जीएचएमसी के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। वो महकमे लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनके तबादले से मुतालिक अहकाम मंगल की शब जारी किए। 1990 बैच के IAS ऑफिसर शशांक गोयल को रजत कुमार की जगह मई 2021 में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, जबकि रजत कुमार को इस ओहदे से हटाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आपाशी की जिम्मेदारी दी गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकने असम्बली नामपली जाफर हुसैन महराज की रहनुमाई में आज सुबह सवेरे मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सुदूर के साथ जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत पटेल डेयरी फार्म के आसपास की गलियों का दौरा किया। इस दौरान कॉरपोरेटर जफर खान ने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करके उनसे बातचीत की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की और मसाइल की यकसुई का तयखुन दिया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी की याचारम में ट्रैक्टर के उलट जाने के सबब एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा बुध की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम के तुर्कागुड़म से ताल्लुक रखने वाला 47 साल जंगैया सीमेंट के पोल से लदी ट्रैक्टर में जा रहा था कि उसने ट्रैक्टर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ट्रैक्टर उलट गई। हादसे के नतीजे में जंगैया ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। तेलुगु फिल्मों की जूनियर आर्टिस्ट ज्योति रेड्डी की मुश्तबा मौत के वाक़े की जांच का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर अदाकारा के साथियों और मद्दाहों ने एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के जिले करपा से ताल्लुक रखने वाली ज्योति रेड्डी सुबह में तेलंगाना के शादनगर टाउन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जख्मी हालत में पाई गई, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने रेलवे पुलिस को इस्बात की इत्तला दी। फौरी तौर पर पुलिस ने अदाकारा को पहले शादनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया, बाद उसको शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम बेहतर इलाज के लिए अदाकारा को उसके साथियों ने मलकपेट के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने वहां उसको मुर्दा करार दिया, जिसके बाद ज्योति के मद्दाहों और साथियों ने हॉस्पिटल के सामने धरना दिया और उसकी मौत की जामे जांच का मुतालबा किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम खुश्क रहेगा। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, एपी और यानम में मौसम खुश्क रहा। अगले तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के आदिलाबाद जिले और हैदराबाद में कल शब दर्ज किया गया।
कोविड-19 मुतासरीन के लवाहिकीन को इमदाद की अदायगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध को ऐसे मामलात में आंध्र प्रदेश और बिहार हुकूमतों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस किस्म के मामलों में रियासत और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद लेने का इशारा दिया। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया है कि मुतासरीन के अहल खाना को इमदाद फराहम करने में ताखीर के खिलाफ बार बार अहकामात के बावजूद मुतालिका हुकाम उनकी हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बेंच ने कहा कि चूंकि बहुत सी रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के मामलों में दर्ज दावों की तादाद सरकारी अमवात से कम है, ऐसा लगता है कि बहुत सी हुकूमतें फाल इक़दामात नहीं कर रही हैं। इस सूरत हाल में हमें मुतासरीन को इमदादी रकम हासिल करने के लिए रियासती और जिला लीग सर्विस अथॉरिटी की मदद लेना पड़ सकता है। बेंच ने आंध्र प्रदेश और बिहार हुकूमतों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और उनके चीफ सेक्रेटरियों को बुध को दोपहर 2 बजे जाती तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने बैनुल अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी की आधी रात तक तौसी कर दी है। DGCA ने आज यहां जारी एक सर्कुलर में कहा कि 26 नवंबर 2021 के सर्कुलर में तरमीम करते हुए हिंदुस्तान के हवाई अड्डों से जाने और वहां आने वाले बाकायदा बैनुल अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी की आधी रात तक तौसी कर दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक इस पाबंदी का अतलाक बैनुल अक़वामी माल बरदार परवाजों पर नहीं होगा। सर्कुलर में यह भी वाज़ेह तौर पर किया गया है कि एयरबेल इंतजामात के तहत होने वाली परवाजों पर यह पाबंदी आयद नहीं होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीम को उसकी यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा, मेहनत से काम करने वाली NDRF हेडक्वार्टर टीम को उनकी यौम तासीस पर मुबारकबाद। वो बहुत से बचाव और इमदादी इक़दामात समेत अक्सर इंतहाई मुश्किल हालात में सबसे आगे रहे हैं। NDRF की हिम्मत और पेशा वाराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। उनकी मुस्तक़बिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट हुकूमतों और पॉलिसी साजों के लिए एक अहम मौजू है। एक रद्द-ए-अमल के नुक्ते नजर के अलावा जहां डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें आफात के बाद होने वाले नुकसानात को कम करती हैं, हमें तबाही से बचने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने और इस मौजू पर तहकीक पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में एक पहल शुरू की है। हम अपनी NDRF की टीमों की महारत को मजीद तेज करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चैलेंज के दौरान ज्यादा से ज्यादा जानों और इमलाक को बचा सकें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 76 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिसके साथ ही टीका लगाने वालों की कुल तादाद 158.88 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहाँ कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 76,35,229 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 158,88,47,554 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,82,970 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 18,31,000 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 4.83% है। यौमिया केसेस की शरह 15.13% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,88,157 मरीज को कोविड में शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,55,83,039 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसम की सूरत हाल गैर मुतवक्की होती जा रही है और ठंडी हवाएं और धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगले 10 दिनों तक कानपुर और पड़ोसी अजला का औसत दर्जे हरारत 18 से 22 डिग्री के दरमियान रहेगा। चंद रोज तक हल्की बारिश का भी इम्कान है। मज़कूरा बाला को देखते हुए यूपी हुकूमत ने तमाम DM और कमिश्नरों को इसका जायजा लेने और तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। DM कानपुर नगर कमिश्नर को बताया गया है कि अब तक जरूरतमंदों में कुल 6,500 कंबल तकसीम किए जा चुके हैं। जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने और जरूरी एहतियाती इक़दाम करने के लिए
कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शेल्टर होम का अचानक मुआयना किया। कानपुर के विजयनगर सब्जी मंडी में नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। बता दें जिले के विजयनगर सब्जी मंडी काफी अरसे से वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये कि सब्जी मंडी गलत है, जिसके बारे में दुकानें लगाने वाले लोगों ने कई बार दरख्वास्त की कि हम लोगों को यहाँ बहुत परेशानी है। इसके बाद वहां दुकान लगाने वालों ने मारा पीटा और गाली गलौज की, जिनकी शिकायत की गई है काकादेव थाने में, बिना जिस पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज कहा कि इस साल मई तक केरला के हर असेंबली हलके में 100 बीपीएल कुनबों को मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाएगा। विजयन ने कहा कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON का मकसद तकरीबन 20 लाख बीपीएल कुनबों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना है और बाकी के लिए सब्सिडी वाले नरखों पर यह सहूलत फराहम करने के लिए तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि रियासत के 30,000 सरकारी दफातर में से 3,019 को कनेक्टिविटी दी गई है और तमाम दफातर को अगले जून तक इससे जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बुध को मिसेज यादव ने यहां उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के सदर सुतेंद्र देव सिंह और रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद उन्होंने पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद यादव ने कहा, मैं हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासिर रही हूं। मेरी सोच में मुल्क सबसे पहले है। अब मैं कौम की आराधना के लिए निकली हूं। मैं बीजेपी की दीगर तमाम स्कीमों से मुतासिर हुई हूं। दुबई से चेन्नई आने वाले एक मुसाफिर की आज सुबह यहां अन्ना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जहाज के उतरने से कबल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया है कि दुबई एयरलाइन की परवाज 117 मुसाफिरों को लेकर चेन्नई आ रही थी कि तभी नागापट्टनम जिले के रहने वाले मदार शाह बशीर 47 साल को दिल का दौरा पड़ा। हवाई जहाज के अमले के अरकान ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। पायलट ने फौरी तौर पर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता किया और इमरजेंसी की वजाहत की, जिसके बाद मेडिकल टीम को तैयार रखा गया। तैयारा एयरपोर्ट पर उतरने के फौरी बाद डॉक्टरों ने तैयारे के अंदर जाकर मुसाफिर का मुआयना किया, जहां डॉक्टरों ने उससे मुर्दा करार दे दिया। एयरपोर्ट पुलिस ने नाज को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुसाफिर के अहले खाना को मौत की इत्तला दे दी गई है। तैयारे को सुबह 5:30 बजे दुबई के लिए रवाना होना था, ताहम मुसाफिर की मौत के बायस 90 मिनट की ताख़ीर के बाद सुबह 7 बजे दुबई के लिए रवाना किया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारिया साल की यौम जमहूरिया की परेड में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी झांकी नहीं होगी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर वजीर आजम को मकतूब रवाना किया। समझा जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को कोई भी तजावीज नहीं भेजी है, क्योंकि उसने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और स्टालिन के मकतूबात पर रद्द अमल जाहिर करते हुए दावा किया है कि झांकियों का इंतखाब शफाफ अंदाज में किया गया है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसी रियासतों ने यौम जमहूरिया की परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर मरकज पर नुक्ताचीनी की है, जबकि तेलंगाना ने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह टेड्रोस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बाद भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। WHO के सरबराह की वार्निंग एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत हल्का है और उसने कोरोना से लाह खतरे को खत्म कर दिया है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा औसतन कम हो सकता है, लेकिन इसे हल्की बीमारी के तौर पर बयान करना गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन
कम संगीन केसेस के बावजूद अस्पतालों में दाखिल करने और अमवात का बायस बनने के बावजूद हेल्थ खिदमात को मुतासिर कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए हैं। बीबीसी ने WHO के डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसीज माइक रियान के हवाले से बताया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव से अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात में इजाफे की तवक्को है, खासतौर पर उन ममालिक में जहां कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में सालिसी की कोशिशों की इजाजत देने के लिए तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा, सबसे पहले और सबसे अहम हम चाहते हैं कि तशद्दुद का खात्मा हो। हम मुजाहिरीन के खिलाफ गोला बारूद और मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। डुजारिक ने ये रिमार्क सूडान में बदअमनी और पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के बयान के सिलसिले में कही हैं। उन्होंने कहा, हमने हुकाम से कहा है कि वो लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दें। मुजाहिरीन को भी पुरसुकून अंदाज में काम करना होगा। अलबत्ता लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मौक़ों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सूडान के लिए सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे वोल्कर प्रीत की सालिसी की कोशिशों के लिए एक मुस्बित और साजगार माहौल का ख्वाहां है। काबिल ज़िक्र है कि सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में पीर को मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में 7 मुजाहिरीन हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 50 पुलिस एहलकार और 22 शहरी जख्मी हुए हैं। सूडानी मुसल्लह अफ़वाज के जनरल कमांडर अब्दुल फातिह अल बुरहान की जानिब से 25 अक्टूबर 2021 को मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान करने और खुद मुख्तार कौंसिल और हुकूमत को तहलील करने के बाद यहाँ एक सियासी बहरान फूट पड़ा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अवाम को ओमिक्रॉन की फिक्र नहीं करनी चाहिए, गजबेल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जिला महबूबनगर में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब, रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बहादुरपुरा का किया दौरा, बहादुरपुरा में ज़ेरे तामीर फ्लाई ओवर के तामीरी कामों का किया मुआयना। के कविता की तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए हलफ बर्दारी, कौंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामलों में मुआवजे में ताखीर पर बिहार एपी हुकूमतों को लगाई फटकार, मुतासिरीन के अहले खाना को फौरी इमदाद फराहम करने के इक़दाम की दी हिदायत। बैनुल अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तौसी, कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नजर शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल का इक़दाम। और वजीर आज़म मोदी ने एनडीआरएफ की यौम तासीस पर दी मुबारकबाद, कहा एनडीआरएफ की हिम्मत और पेशावराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।